क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम बुक। नाउ वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लास्ट टाइम, लीनियर एक्सपेंशन, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड इज 0.2 सेंटीमीटर एंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है इसकी वैल्यू हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी और जो भी मटेरियल न्यूमेरिकल में हमें गिवन होगा उसके लिए अल्फा की वैल्यू भी हमें गिवन होगी। सो आई हैव रिटन हेयर द वैल्यू इज 11 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनवर्स। ये जो वैल्यू है कांस्टेंट है, हमें बुक में न्यूमेरिकल में क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान गिवन होगी। इनिशियल लेंथ जो है वो गिवन है 0.2 सेंटीमीटर, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इस रॉड को हीट करें और इसका टेम्परेचर चेंज होकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो फाइनल लेंथ क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। द फाइनल लेंथ ऑफ स्टील रॉड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। ये फॉर्मूला हम लास्ट टाइम ड्राइव कर चुके हैं, L2 इक्वल्स L1 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। L1 इनिशियल लेंथ है, वैल्यू गिवन है मेरे पास 0.21 एज इट इज। अल्फा की वैल्यू भी गिवन है 11 एक्सपोनेंट माइनस 6 और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर विच इज फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज T2 एंड इनिशियल टेम्परेचर इज 30 डिग्री विच इज इनिशियल टेम्परेचर। सो डेल्टा टी भी मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। जब सारी चीज़ें मैं कैलकुलेटर में इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास फाइनल लेंथ आ जाएगी 0.20066 सेंटीमीटर। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वैल्यूज़ गिवन है, फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया हुआ है, मैंने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए हैं और उसके बाद आंसर मेरे पास आ गया। यू कैन चेक दिस आंसर बाय इंसर्टिंग द वैल्यूज इन योर कैलकुलेटर टू वेरीफाई दिस आंसर। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। पहले हमने बात की थी कि अगर हमारे पास सिंपल एक रॉड है उसकी लेंथ किस तरीके से चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम किस तरीके से चेंज हो रहा है हीट करने पे। द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे एक क्यूब है, इस क्यूब का इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता है कितना है V1 और इनिशियल टेम्परेचर इसका कितना है T1। लेट सपोज द क्यूब इज हीटेड। पहले मैं रॉड की बात कर रहा था, अब मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ। तो क्यूब की बात करूंगा तो मैं हमेशा वॉल्यूम की बात करूंगा। इस क्यूब को जब मैंने हीट किया तो ये क्यूब इंक्रीज हो गया साइज में। इंक्रीज होने के बाद ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, ये इसकी फाइनल कंडीशन है। द फाइनल वॉल्यूम इज V2 एंड फाइनल टेम्परेचर इज T2। आफ्टर हीटिंग टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम T1 टू T2 एंड वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम V1 टू V2. The change in volume is delta V which is equals V2 minus V1, that is final minus initial. The change in temperature is delta T, it equals final minus initial temperature which is T2 minus T1. एक्सपेरिमेंटली मुझे पता है कि अगर मेरे पास बड़े साइज का क्यूब होगा तो उसका चेंज इन वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। जिस तरह मैंने रॉड की बात की थी कि अगर मेरे पास बड़ी रॉड है जिसकी लेंथ ज़्यादा है इनिशियल लेंथ, तो उसका चेंज इन लेंथ भी ज़्यादा होगा। सेम इसी तरीके से अगर मेरे पास V1 की वैल्यू ज़्यादा है तो मेरे पास डेल्टा V की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जितना बड़ा क्यूब मैं कंसिडर करूँगा उतना ज़्यादा डेल्टा V होगा, जितना छोटा क्यूब मैं कंसिडर करूँगा उतना छोटा चेंज इन वॉल्यूम होगा। दूसरी चीज़ ये कि जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा, जितना ज़्यादा डेल्टा T होगा उतना ज़्यादा मेरे पास डेल्टा V है। सो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम V1 एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। कंबाइनिंग बोथ रिलेशंस डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 इंटू डेल्टा T। जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल अल्फा हटेगा तो यहाँ पे जो मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इट इज बीटा, और इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया विच इज सम लाइक बी, एक्सटेंशन है इसकी टेल में थोड़ी सी। तो ये मेरे पास बीटा का सिंबल है। डेल्टा V की वैल्यू मेरे पास ऊपर मौजूद है विच इज V2 माइनस V1। सो डेल्टा V की जगह मैंने वैल्यू रख दी V2 माइनस V1। ये V1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है राइट हैंड साइड, इट विल बी एडेड इन द इक्वेशन। सो V1 कॉमन फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 प्लस बीटा डेल्टा T। जो मैंने दो बॉक्सेस यहाँ पे डब्बे में बंद किए इक्वेशंस, ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। डेल्टा V इज द इक्वेशन फॉर चेंज इन वॉल्यूम एंड V2 इज द इक्वेशन फॉर फाइनल वॉल्यूम। अगर मुझे न्यूमेरिकल में डेल्टा V फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम तो ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा, और अगर मुझे V2